हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो हमारा 3 संख्या दिया हुआ है यहाँ पर वो अपरिमेय है। तो हमारा पहला संख्या है 1/√2, दूसरा संख्या हमारा है 7√5 और तीसरा संख्या हमारा है 6 + √2। तो हम लोग सबसे पहले पहला कोष को सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमाण का यूज करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमाण का यूज करते हैं, ये मैंने बताया है। तो सबसे पहले हमारा 1/√2 है, यानी कि ये अंश बटा हर के रूप में है। तो 1 में √2 से भाग पर आपको पता होगा कि ऊपर वाले में नीचे से भाग पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारा ये क्या है √2 है, यानी कि 1 में हम लोग √2 से भाग दे रहे हैं। तो जब हम लोग अपरिमेय संख्या में जब हम लोग परिमेय संख्या में ऊपर तो 1 है, जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। तो 1 में √2 से भाग पड़ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये मैंने तो बता दिया, लेकिन हम लोग 1 और √2 में सबसे पहले सिद्ध करेंगे √2 को कि वो हमारा अपरिमेय संख्या है। हम लोग सिद्ध करेंगे सबसे पहले √2 को कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग को इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको गलत मानेंगे, ठीक है। तो गलत हम लोग कैसे मानेंगे, तो यदि संभव हो तो माना कि √2 अपरिमेय संख्या नहीं है। √2 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। हम लोग यहाँ पर माने हैं, क्या माने कि √2 हमारा जो √2 है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। संख्या दो ही है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो जब ये अपरिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसके रूप का होता है, तो p/q के रूप में होता है। p/q के रूप में होता है, जहां पर p और q पूर्णांक q = not 0, ठीक है। p और q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होना चाहिए। और q = not 0, यानी कि हमारा हर में जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है या उसको हर हम लोग बोलते हैं, तो वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो √2 हमारा अपरिमेय नहीं है, तो क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में होता है और p/q पूर्णांक संख्या होती है जहाँ पर q = not 0 और p और q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग रूट को हटाएंगे। तो रूट को हम लोग हटाएंगे वर्ग करके। तो जब एक तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है हमारा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया तो ये हमारा 2 हो जाएगा। p का स्क्वायर p² और बटा q², ठीक है। तो √2 से रूट से हमारा स्क्वायर कट गया, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। उसके बाद हम लोग 2 को यहाँ पर लिख देंगे और p² और q² यहाँ पर 2 को है तो हम लोग q × q लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका घात क्या है, 1 है, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1। तो गुना में पावर जुड़ता है तो q का पावर 1 और q का पावर 1, तो q² हमारा हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग q² को क्या लिखे हैं, q × q। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना क्या हो जाएगा हमारा, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2q बराबर p² बटा q। क्या आ जाएगा हमारा, p² बटा q। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है
यहाँ पर 2q हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो चूंकि 2q एक पूर्णांक है, और पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है हमारा, भिन्न है। एक भिन्न है। 2q का जब भी मान आएगा, हम लोग q का कुछ भी मान देंगे, तो 2q का जब भी जो मान आएगा वो या तो ऋणात्मक आएगा, वो या तो धनात्मक आएगा, या शून्य होगा। तो इसीलिए वो हमारा पूर्णांक संख्या होगा। और पी स्क्वायर बटा क्यू जो है वो हमेशा अंश बटा हर के रूप में आएगा, तो इसी के लिए वो हमारा भिन्न हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्णांक संख्या और भिन्न आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं क्या है कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है, लेकिन हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। क्या किया है कि पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक है तो क्यों हमारा पूर्णांक संख्या है, और पी स्क्वायर बटा क्यों क्या हमारा भिन्न है। तो हमने यहाँ पर साबित किया है कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होती है, लेकिन हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। यहाँ पर विरोध हो रहा है, ये कह रहे हैं कि बराबर होती है, लेकिन हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि बराबर नहीं होती है। तो यहाँ विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पे विरोध हो रहा है। यहाँ पर विरोधाभास है। अब विरोध किस लिए हो रहा है, विरोध कैसे हुआ, और हम लोग गलत माने के लिए विरोध हो रहा है। तो हम लोग गलत माने क्या थे कि √2 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √2 हमारा परिमेय संख्या है, √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग ने गलत माना क्या कि √2 अपरिमेय संख्या नहीं है। गलत माने तो उसका परिणाम गलत आया। क्या गलत आया कि ये हमारा कह रहा है कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर है, लेकिन हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि बराबर नहीं होता है। तो विरोध हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास है, और हमने जो माना वो गलत है, तो हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई। तो हमारी मान्यता कैसे गलत हुई, हमने जो माना वो गलत हो गया। तो हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग √2 तो साबित कर ले कि वो हमारा अपरिमेय संख्या है, और आप लोग को पता है कि एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, एक हमारा परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है, तो उससे जो हमारा संख्या बनता है वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है, तो उससे अपरिमेय संख्या बनता है। उससे हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। तो एक में √2 से भाग दिया जा रहा है, तो यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो उससे हमारा अपरिमेय संख्या बनेगा। तो अतः 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा साबित हो गया कि 1/√2 1/√2 हमारा क्या सिद्ध हो गया है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो वही हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं। हम लोग ने सिद्ध किया, हम लोग ने क्या सिद्ध किया कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होता है। हम लोग सिद्ध किए कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर है, लेकिन हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है, परिभाषा से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध किए कि बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो विरोध हो रहा है। ये कह रहा है कि हो रहा है, ये कह रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे विरोध हो रहा है। तो यहाँ विरोधाभास है। अब विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने गलत माना। गलत क्या माना कि √2 हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमारी मान्यता गलत हुई और हमने जो माना वो गलत हुआ। तो सही क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सत्य है। तो उसके बाद हम लोग को सिद्ध क्या करना है? 1/√2 को सिद्ध करना है, ना कि सिर्फ √2 को सिद्ध करना है। तो एक हमारा परिमेय है और दूसरा हमारा अपरिमेय है। तो एक में √2 से भाग पड़ रहा है, तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो उससे हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो उससे अपरिमेय संख्या बनता है। तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा सिद्ध हो गया है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? 7√5, वो भी इसी के तरह है। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला हमारा दूसरा क्या है? 7√5। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 7 और यहाँ पर हमारा √5 और यहाँ पर गुना है। तो 7√5 ये हमारा बन जाता है। 7√5 बन गया, यहाँ पर यानी कि गुना है। तो 7 हमारा परिमेय संख्या और √5 हमारा अपरिमेय संख्या। 7 हमारा क्या? परिमेय संख्या और √5 हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। ये मैंने शॉर्ट में सिद्ध कर दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। लेकिन एग्जाम में आने के लिए हम लोग को इसको थ्योरी से बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह हम लोग इसको मानेंगे क्या कि √5, हम लोग पहले √5 को सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। √5 हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, जहां पर P और Q पूर्णांक Q = not 0। ठीक है, P और Q क्या होगा? हमारा पूर्णांक संख्या होगा। Q = not 0 और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर रूट है और रूट को हम लोग हटाएंगे। तो हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये हमारा 5 हो जाएगा और P का स्क्वायर P² और बटा Q²। ठीक है, तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे हम लोग P² और बटा Q×Q। ठीक है, उसके बाद हमारा तिरछा तिरछी गुना, तो 5Q बराबर P² बटा Q, 5Q बराबर P² बटा Q। जहां पर हमारा 5Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 5Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। 5Q पूर्णांक संख्या है।
और पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, एक भिन्न है। 5 क्यू हमारा एक पूर्णांक संख्या है और पी स्क्वायर बटा क्यू एक हमारा भिन्न है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है, भिन्न के बराबर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बराबर होती है। 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, 5 क्यू पूर्णांक संख्या है और पी स्क्वायर बटा क्यू क्या हमारा भिन्न है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर विरोध हो रहा है, यहाँ विरोधाभास है। क्यों विरोध हो रहा है? यहाँ विरोधाभास है। ठीक है, विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो माना है वो गलत है। ठीक है, हमने जो माना है वो गलत है। तो हमारी मान्यता गलत हुई। हमने जो माना वो गलत हुआ। ठीक है, तो हमारी मान्यता गलत हुई और हमने माना गलत क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो गलत का परिणाम गलत होता है। माना गलत कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो उसके वजह से यहाँ पर विरोध हो रहा है। ठीक है, और विरोध हुआ किस लिए? और हमने जो माना वो गलत है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर गुना हो रहा है, हम लोग को लाना क्या है? 7√5। ठीक है, तो 7 हमारा परिमेय संख्या और √5 हमारा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से अपरिमेय संख्या बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। तो हमारा 7√5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक हमारा अपरिमेय संख्या है, तो वो भी हमारा सिद्ध हो गया है। तो 7√5 हमारा क्या सिद्ध हो गया कि वो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या है? 6 + √2। आपको पता होगा कि 6 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। √2 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से हमारा भी अपरिमेय संख्या बनता है। ठीक है, तो उसको अब हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। उसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ सुधारना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसी में सिद्ध कर लिए। यदि संभव हो तो माना कि पहले √2 को सिद्ध करेंगे। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध किए, तो माने हम लोग कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है तो गलत मान रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब ठीक है, अपरिमेय नहीं है तो क्या है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। परिमेय होता है p/q के रूप में, जहां पर p और q पूर्णांक संख्या, q = 0, यानी कि हर में शून्य नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में शून्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद p और q में कोई वैनिष्ट गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ से हम लोग को बनाना पड़ेगा √2 का स्क्वायर।
√2 का स्क्वायर और बटा p/q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 p² और बटा q²। ठीक है, उसके बाद 2 बराबर p² और बटा q इंटू क्यू और तिरछा तिरछी गुना तो 2q बराबर p² बटा q। 2q बराबर p² बटा q। तो 2q एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या है और p² बटा q एक भिन्न है। ठीक है, 2q बराबर p² बटा q। 2q एक पूर्णांक संख्या है और p² बटा q एक भिन्न है। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, यानी कि पूर्णांक संख्या हमारा भिन्न के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि बराबर होती है, ये कह रहा है बराबर नहीं होती। हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि बराबर नहीं होती है, तो विरोध हो रहा है। तो यहाँ विरोधाभास है। विरोध किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोग माने गलत थे। माने गलत क्या? कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, गलत माने हैं। जबकि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो माने गलत, तो हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लाना क्या है? 6 प्लस √2। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से, ठीक है, जोड़ मतलब योगफल होता है, तो योगफल से अपरिमेय संख्या बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। तो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक्सरसाइज 1, जो क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.3 है, पहला चैप्टर का, तो उसमें 3 क्वेश्चन था और तीसरा क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन था। और इसी वीडियो में मैंने तीनों क्वेश्चन को बता दिया। उसके बाद आप लोग को मैं इस वीडियो में एक होमवर्क दूंगा। बस आपको करना क्या है, आपको अगर एक का मन है तो एक का लिखना है कि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। ठीक है, अगर आपको दूसरे का लिखने का मन है तो आप दूसरा का लिख सकते हैं कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। या आपको अगर तीसरे का लिखने का मन है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। तो अगर आपको तीनों में से जिसका भी लिखने का मन है, कम से कम आपको एक का तो पक्का लिखना है, जिसमें आपको जिसका भी लिखना है उसको लिख के आप हमारे कमेंट में उसको भेजिएगा। ठीक है, और मैं देखूंगा कि कौन कौन सही लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।